आजकल मैं देख रहा हूँ और आप भी बड़े नाराज़गी ज़ाहिर करती हैं उससे कि चाहे कथावाचक हों, चाहे संत हों, चाहे मौलाना हों। आजकल महिलाओं पर बड़ी टिप्पणियाँ हो रही हैं। आपने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ भी आपने बयान दिया था कि आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा था कि लड़कियाँ हर जगह मुँह मार लेती हैं। तो वो उस तरह से उसको आपने किस तरह से डील किया था कि या कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रही, वो तो जब हमने लिया था तो किया भी था और फिर वो शांत भी हो गए थे। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि भारत में महिलाओं की पूजा होती है। हुँ, भारत में महिलाओं का बहुत सम्मान है, कहीं हो या ना हो। किसी को कोई अधिकार नहीं है सार्वजनिक रूप से किसी भी महिला के लिए कुछ कह देना हुँ, हुँ, या किसी को भी गालियाँ दे देना हुँ, और हुँ, ठीक और कम से कम ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं हुँ। कि जहाँ लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, जहाँ आपके अनुयायी जितने बैठे हुए हैं वहाँ उसमें 90% महिलाएँ हैं और उनके सामने अगर इस तरह की बात करो, तो मुझे तो लगता है कि फिर तो वो घर में रहने वाली भी स्थिति नहीं है। हुँ। अगर हम इस तरह की घटिया और भद्दी बातें बोलेंगे किसी महिला के बारे में, तो निश्चित रूप से आक्रोश होगा ही होगा। तो मुझे लगता है कि किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी महिला के बारे में कुछ भी आप कहने इतनी का। नाराज़ हो गई इसलिए थोड़ा-सा ज़बान पे कंट्रोल भी रखें और सामाजिक चीज़ों को भी थोड़ा आपने समझें। इसलिए नाराज़ होके ये भी कहा था कि या तो उन्हें बुद्धि नहीं है या फिर जल्दी शोहरत मिल गई है उन्हें। बिल्कुल, अभी भी कह रही हूँ मैं तो। हुँ, जो इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है कि जो मैं आपके सामने बैठ के नहीं कर सकती और आपको पता है, अगर इस तरह की बात अगर महिलाओं के बारे में हुँ, बोली जाती है, तो मैं यही कहूँगी कि भगवान ने या तो सद्बुद्धि नहीं दी या वो फिर एक कहते हैं ना कि बौराए। एक हमारे यहाँ दोहा है कि या खाए बौराए हाँ, जगवा जी। पाए बौराए, हुँ, राइट? हुँ। तो इनको संपत्ति, दौलत इतनी मिल गई, महिलाओं ने पैर छू-छू के उतना सर पे बिठा लिया या कुछ भी किसी के लिए भी जो इस तरह के अगर शब्द कोई बोलते हैं, तो मुझे लगता है सिर्फ़ यही एक वजह हो सकती है, अदरवाइज़ तो नहीं।